नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अचल संपत्ति विवरण आईपीआर 2026 जब आप भरने जा रहे हैं, आप लॉगिन कर रहे हैं, तो इस प्रकार का एक मैसेज आपको दिखाई दे रहा है। इस मैसेज में योर एसएसओ आईडी इज नॉट रजिस्टर्ड विद द राजकाज एप्लीकेशन, ये मैसेज आपको दिखाई दे रहा है। इसका सॉल्यूशन आपको किस प्रकार से करना है, आज इस प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने डीडीओ महोदय से संपर्क करना है और डीडीओ महोदय से अपनी आईडी को राजकाज 2.0 पे रजिस्टर करवाना है। उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, उस प्रोसेस के लिए आप गूगल पे जनरली सर्च करेंगे राजकाज 2.0। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो पहली वेबसाइट आपको दिखाई देगी राजकाज 2.0 erajkaj.rajasthan.gov.in। यही वेबसाइट आपको ओपन करनी है। इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे तो राजकाज 2.0 का पेज आपके सामने ओपन होगा, जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। राइट हैंड साइड में आप ऑप्शन देखेंगे, साइन इन का ऑप्शन आपको मिलता है, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट करेगा एसएसओ आईडी से। आपको अपनी एसएसओ आईडी पासवर्ड डाल करके इसमें लॉगिन करना है। यहाँ पे आईडी पासवर्ड और कैप्चा कोड की एंट्री करने के बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो राजकाज 2.0 में आप लॉगिन हो जाएंगे। तो राजकाज 2.0 का जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। इस पेज पर ऊपर आप देखेंगे, यहां पर आपको एक सफेद पट्टी दिखाई देगी, इसमें आईपीआर लिखा होगा। आपको इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, मास्टर और आईपीआर। जब हम आप किसी एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको इस मास्टर पे क्लिक करना है। मास्टर इंटरफेस इसका ओपन आपको करना है। जब आप मास्टर सिलेक्ट करेंगे तो राजकाज 2.0 का मास्टर पेज आपके सामने ओपन होगा। इस पेज पर लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ये मास्टर पेज है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन है एप्स का, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एप्स में एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है एचआर प्रोसेस। एचआर प्रोसेस में पब्लिक सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, इस प्रकार का ये ऑप्शन आपको दिखाई देता है, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्रिएट पब्लिक सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देता है। दोस्तों प्रोसेस तो हम आगे देख ही रहे हैं। करबद्ध निवेदन रहेगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको क्रिएट पब्लिक सर्विस रिप्रेजेंटेटिव इस पेज पर क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्रिएट पेज आपके सामने ओपन होगा, जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। एचआर प्रोसेस में देखेंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई, लेजिस्लेटिव मेंबर्स, जुडिशरी रिप्रेजेंटेटिव, ऑटोनमस बॉडी, पीएसयू, बोर्ड एम्प्लॉई, पॉलिटिकल मेंबर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ, 6 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। जो ऑप्शन आप पे लागू होता है, जिसमें आप कार्यरत हैं, वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय मुझे सिलेक्ट करना है। ये पेज बहुत देर में आपके सामने ओपन होगा, तो फिर आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे जैसे मैंने क्लिक किया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एचआर प्रोसेस का पेज आपके सामने ओपन होगा। इसमें आपको जिस एम्प्लॉय को रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं उस एम्प्लॉय की सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन का पेज आपके सामने ओपन होता है। इस पेज पर सबसे पहले उस एम्प्लॉय की आपको एसएसओ आईडी यहाँ पे डालनी है। एसएसओ आईडी जैसे आप डालेंगे तो एसएसओ आईडी यहाँ पर अगर पहले से रजिस्टर्ड होगी तो वो आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड बताएगा, अन्यथा आपको इस प्रकार से यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद गेट डाटा फ्रॉम पर आपको क्लिक करना है। एसएसओ से डाटा आपको लेना है तो एसएसओ सेलेक्ट करेंगे, एसआईपीएफ से लेना है तो एसआईपीएफ सेलेक्ट करेंगे। दोनों में से आप किसी से ही आप डाटा ले सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पे एसएसओ सेलेक्ट कर लेता हूँ। एसएसओ मैंने जैसे सेलेक्ट किया तो इसका डाटा एसएसओ से हमारे पास फैच होकर के आ जाएगा। इसमें आपको सैल्यूटेशन सेलेक्ट करना है, जो भी इन पे लागू होता है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे फुल नेम इंग्लिश में तो एसएसओ आईडी से आ जाएगा, परंतु हिंदी में आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो हिंदी में नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है। डेट ऑफ बर्थ अपने आप आ जाएगी। मेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ पर वहीं से आ जाएगा। अगर ये नहीं आता है तो ये मैंडेटरी है, आपको अपनी एसएसओ आईडी प्रोफाइल यहाँ पे पहले अपडेट करनी होगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सर्विस डिटेल का पेज आपके सामने ओपन होगा। इस सर्विस डिटेल के पेज पर ज्वाइनिंग टाइप में आप रिक्रूटमेंट, री रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, डेपुटेशन जो आप पे लागू होता है वो सिलेक्ट करेंगे। और डेजिग्नेशन कैटेगरी में सर्विस डेजिग्नेशन आपको सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट ओपन नहीं होते हैं तो नीचे वाले डायरेक्ट डेजिग्नेशन, ये ऑप्शन आप डालेंगे तो फिर दोबारा आपको सर्विस डेजिग्नेशन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आपके ओपन हो जाएंगे। इस एम्प्लॉय में जो डिपार्टमेंट यहाँ पे लागू होता है वो डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे
सिलेक्ट करना है। आपके केस में कोई और भी डिपार्टमेंट यहाँ पे हो सकता है, जो आप पर लागू होता है वो डिपार्टमेंट आपको सिलेक्ट करना है। सर्विस रूल नेम आपको सिलेक्ट करना है, जो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सर्विस क्लासिफिकेशन भी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे ये पंचायती राज डिपार्टमेंट में है और एजुकेशन में है, तो सबऑर्डिनेट आप यहाँ पे आ रहा है, इनकी डेजिग्नेशन में सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपकी डेजिग्नेशन यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। एम्प्लॉय टाइप डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एम्प्लॉयमेंट टर्म में आप परमानेंट, प्रोबेशनर ट्रेनी आप पे जो लागू होता है वो सिलेक्ट करेंगे। ज्वाइनिंग डेट जो एम्प्लॉय की है वो ज्वाइनिंग डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। वो सिलेक्ट करने के बाद करंट पोस्टिंग लोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। करंट पोस्टिंग लोकेशन आपको इस सर्च आइकन पे क्लिक करना है। सर्च आइकन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस का पेज आपके सामने ओपन होगा। इस पर बहुत सारे ऑफिस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, परंतु अगर आपकी ऑफिस सर्च होकर के नहीं आती है तो आपको मैनुअली आपको इसमें एंटर कर लेना है। और इजी ऑप्शन है, आपको इसमें मैनुअली ही एंटर कर देना है, क्योंकि सर्च करने में यहाँ पर बहुत टाइम लग जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के पेज पर आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन अगर नहीं मिलता है तो नो रिकॉर्ड फाउंड पे क्लिक करके आप इसमें मैनुअली एंटर कर देंगे। मैनुअली एंटर करने के बाद आप यहाँ पे बेसिक पे डाल देंगे। डीडीओ कोड अपना जहाँ से आपकी सैलरी उठ रही है वो डीडी कोड आप यहाँ पे डाल देंगे। डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट आप यहाँ पे डाल देंगे। जो भी आपकी डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ रिटायरमेंट अपने आप आ जाएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड नहीं करना है। अपलोड नहीं करने के साथ साथ यहाँ ऑप्शन आपको दिख रहा है क्रिएट। ये ऑप्शन जब आपका ओपन होगा, जब यहाँ पे डिपार्टमेंट आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। अभी वेबसाइट का टेक्निकल इशू है जिस वजह से आपके पोस्टिंग प्लेस नहीं खुल पा रहे हैं, तो मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्रिएट का बटन आपका ओपन हो जाएगा। इस क्रिएट के बटन पे क्लिक करके इस एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन आप कर देंगे। जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो एम्प्लॉय को वहाँ पर इस प्रकार का ये मैसेज लॉगिन करते वक्त नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।